चलिए सर्वनाम हम चालू करते हैं आज चैप्टर। सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए। ध्यान से देखिएगा, टोटल समझ में आएगा सर्वनाम। हो गया? जो भी डाउट है माइक अपना ऑन करके बोलिएगा, नहीं सुनाएगा तो भी अपना माइक ऑन करके बोलिएगा। चलिए देखिए, सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पे क्या होगा। सर्वनाम जो होता है लगभग पहले मिल चुका है सर्वनाम, कुछ और कुछ बाकी भी है। क्या होता है कि सर्वनाम से बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड को छोटा कर दिया जाता है और बार बार यूज होने के कारण एक ही वर्ड जो कि अलग अलग बनता है लेकिन उसका आउटलाइन एक ही बनने के कारण उसे सर्वनाम में शामिल किया गया है। जैसे ध्यान दीजिएगा, पहला जैसे मैं, उस, हम, तुम, इस, उन, आप, जिस, तिस, किस, ये जितनी भी है फिलहाल और ये सर्वनाम है और बहुत सारे सर्वनाम है। लेकिन इससे शॉर्ट हैंड में कैसे सर्वनाम को आगे इसके ऊपर आउटलाइन बनाएंगे और एक ही सर्वनाम से बहुत सारे आउटलाइन बनेगा अलग अलग। जैसे कि पहला होगा, जो चीज बताएंगे उसको कंप्लीट याद करना होगा। पहला, किसी भी सर्वनाम में यदि स या सी लगा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, स या सी लगा रहेगा या नी लगा रहेगा या रा या का लगा रहेगा, वहीं को लगा रहेगा या ए और में और इक आता है पर। ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये चीज जो है किसी भी सर्वनाम में लास्ट में जोड़ा जाएगा। ये जितनी भी है सा या से, ने, ने हो गया, रा या का हो गया, को हो गया, ए हो गया, में हो गया और उसके बाद पर हो गया, ये है सर्वनाम में जोड़ा जाएगा। कैसे? स या से का जो आउटलाइन बनकर जुटेगा इस तरह का जुटेगा, यानी त को आधा किया गया है। ये जो त है, त को आधा कर दिया गया तो स या सी बनेगा। वही चीज किसी भी सर्वनाम में लगेगा तब अकेले से आएगा तो आउटलाइन ये है जो लाइन पर बनता है। लेकिन यहाँ स या से के लिए त को आधा करके सर्वनाम में जोड़ा जाएगा। ने आता है तो ने का आउटलाइन पता है लाइन के ऊपर। रा या का आता है तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे इस तरह का झुकाव आउटलाइन बनता है। और को किसी सर्वनाम में आता है तो सीधा, ए आता है तो सीधे 90 डिग्री एंगल पे लगाया जाता है। में आता है तो माँ को छोटा कर दिया जाता है। पर आता है तो पा में, ये जो पा है इसमें र हुक लगाया गया है। र हुक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगता है, आगे पढ़ना है। फिलहाल यहाँ आया है तो बता दिया गया है। जो पर ये होगा इसको छोटा कर दिया गया है तो ये पर देगा। यह जो है किसी भी सर्वनाम में लगेगा, अकेले पर आएगा तो पहले से आउटलाइन उसका मिल चुका है जो लाइन पर एक सीधा बनता है। समझ में आया? कोई किसी का दिक्कत? किसी का कोई दिक्कत नहीं है ना? जिसका दिक्कत होगा माइक ऑन करके जरूर बोलना, अगर नहीं सुनाई देगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो। चलिए, यहाँ तक कॉपी पर नोट कीजिए आप लोग। जिस तरह लिखे हैं उस तरह कॉपी पे नोट होना चाहिए, सीधा एक क्रम में होना चाहिए। जगह बना बना कर थोड़ा सा लिखिएगा, सीधा क्रम में होना चाहिए। कॉपी पे नोट कीजिए। ये फिक्स नहीं है कि लाइन पर ही है, कहीं भी हो सकता है। लाइन के ऊपर भी है, लाइन पर भी है, इसलिए लाइन के ऊपर या लाइन पर कहीं से हो जाएगा। बोलिएगा आप लोग।
चलो सबका हो गया है। जिसका नहीं होगा जरूर बोलो। सबका हो गया है। कुछ आवाज नहीं आ रहा है। चलो सबका हो गया है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे जो है सर्वनाम जोड़ा कैसे जाएगा और कैसे बनाया जाएगा। हमें पता है कि पहला जो ये जो जितनी भी सर्वनाम के लिए आउटलाइन बनाया गया है, यह सर्वनाम में जोड़ा जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। अब चलते हैं सर्वनाम, इसके ऊपर कुछ वर्ड बनाते हैं। पहला जो सर्वनाम आएगा, जैसे कि मैं आया। ध्यान दीजिएगा, ये जो है मैं एक सर्वनाम है। मैं में ही स या सी जोड़ा जाएगा। तो मैं में यदि स या सी जोड़ेंगे तो मैं से कोई वर्ड है क्या, या मैं से कोई सर्वनाम है? नहीं है। तो जब सर्वनाम में नहीं है तो मैं का ही मूल रूप सर्वनाम मुझ होता है। शॉर्ट हैंड में मुझ के लिए, मैं के लिए दोनों का आउटलाइन सेम हुआ। तो मैं से ही बनेगा, स या से जोड़ेंगे तो मुझसे बनेगा। उसी प्रकार मैं में ने जोड़ेंगे तो मैंने होगा। और उसी प्रकार मैं में रा या का जोड़ेंगे तो मैं से बनेगा मेरा, मेरी और मेरे। तीन आउटलाइन बनेगा। उसी प्रकार मैं में को जोड़ेंगे तो मैं से तो बना मुझ, और को जोड़ देंगे। और उसी प्रकार ध्यान देना होगा, कॉपी पे कैसे लिखना होगा। मैं सा या से बाहर कर देना है, यानी इधर लिखना है मैं को। और सा या से है तो उसके नीचे मुझसे लिखना है। ने के लिए मैंने, यानी ने के नीचे मैंने लिखना है। रा या का लिखा हुआ है तो उसके नीचे मेरा, मेरी, मेरे लिखना है, अवली देकर या का चिन्ह देकर। और को जहाँ है, को के नीचे मुझको लिखना है। चलिए ये इतना नोट कीजिए, तो इतना आप लोग नोट कीजिए। चलो हो गया सबका जी। सब लोग लिख लिया। चलो देखो, आगे है यहाँ मुझको तक हो गया। अब इसका आगे है, इसका पहले आउटलाइन देख लेते हैं, उसके बाद आगे अभी तीन वर्ड बचा हुआ है, तीन सर्वनाम बचा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मैं का जो सर्वनाम है हम ऊपर इसका आउटलाइन लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग नीचे लिखिएगा, इसके जस्ट जस्ट नीचे लिखिएगा। ध्यान देना, मैं के जो आउटलाइन बनेगा, पहले भी पता है कि ये जो कॉपी का रेखा है, लाइन के ऊपर एक सीधा 90 डिग्री एंगल पे छोटा सा डैश होता है ऊपर की ओर, तो यह मैं देता है। पहले से भी इसका सब चीज पता है। लेकिन हमें मुझसे लिखना है, यहाँ मुझसे है, तो मुझसे हमें लिखना है। तो मैं लाइन के ऊपर हुआ, मैं से मुझ बना, स या से जोड़ेंगे तो स या से का आउटलाइन इस तरह है, मुझसे हुआ। उसी प्रकार मैं में ने जोड़ेंगे, मैं का आउटलाइन सीधा लाइन के ऊपर है और ने का आउटलाइन इस तरह है, तो यही आउटलाइन इसमें लाकर जोड़ेंगे तो मैं ने बनेगा। उसी प्रकार आगे है रा या का, यानी रा या का जोड़कर मैं से बना मेरा, मेरी, मेरे, तो मैं लाइन के ऊपर हुआ रा, रेरी। उसी प्रकार को हमें जोड़ना है तो मैं से बना मुझ, मैं से बना मुझ को के लिए हमेशा सीधा एक डैश लगता है, पहले भी बताए हैं। समझ में आया?
तो जहां जहां ये हिंद इसका सर्वनाम है उसके नीचे ही लिखिएगा मैं के लिए, मैं के लिए नीचे, मुझसे के लिए जस्ट उसके नीचे, मैंने के लिए उसके नीचे, मेरा मेरी मेरे के लिए ये आउटलाइन है लाइन के ऊपर, और मुझको के लिए यहाँ आउटलाइन है। हम ऊपर लिखे हैं लेकिन आप लोग इस वर्ड के इस सर्वनाम के नीचे लिखिएगा। चलो जल्दी सब लिखो तो, आउटलाइन जल्दी नोट करो, भी 3 इससे सर्वनाम में बचा हुआ है। चलो हो गया, आउटलाइन बन गया। सुमित मेरा आवाज पहुंच रहा है, नोट हो रहा है, समझ में आया? चलिए माइक ऑफ कीजिए, आपका आवाज पता नहीं किसी करता है। आयुषी, समझ में आ रहा है? नोट हो गया सब? चलिए ठीक है, आगे देखिए, यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसमें बचा हुआ है मुझको के बाद 3 और सर्वनाम बचा हुआ है, क्या है उसको हम देखते हैं। चलिए यहाँ तक इसको हम हटा लेते हैं जो काम नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि ए और मी और पर लगाना है। ध्यान देना है कि मैं में ए लगाएंगे तो ऑलरेडी मैं ही है, ए लगा हुआ है, ऐ लगा हुआ है। तो जब ऐ लगा हुआ है तो पता है कि मैं का मूल रूप सर्वनाम मुझ भी होता है। तो मैं में ए लगाएंगे तो यही वर्ड बन जाएगा सर्वनाम मुझे, और मी लगाएंगे तो मैं से बना मुझ में, और उसी प्रकार पर लगाएंगे तो यही आउटलाइन मुझ पर बन जाएगा, मुझ पर बन जाएगा। यहाँ कह रहा है कहा लिखे, चलिए यहाँ ऊपर हम लिख दे रहे हैं इसका मुझ पर बनेगा कैसे। आप लोग इसके सीधा में लिखिएगा, यहाँ जगह नहीं बच रहा है के कारण हम चलिए यहाँ पे मुझे, मुझ में और मुझ पर 3 सर्वनाम है बचा हुआ। जो ये ए है, ए लगाने पे ए पता है कि यहाँ आउटलाइन सर्वनाम में सीधा लगेगा। तो जब सीधा लगेगा तो कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। मैं का आउटलाइन पता है कि लाइन के ऊपर होता है, और ए सीधा है, ए भी सीधा है, मैं भी सीधा है। यदि मैं में ए हम जोड़ेंगे तो इस तरह सीधा हो जाएगा तो हम समझ नहीं पाएंगे कि लिखे क्या है, मैं लिखे हैं कि मुझे। तो क्या करना होगा कि मैं का आउटलाइन लाइन के ऊपर लिखकर उसमें एक डैश लगा देना होगा, थोड़ा सा झुका कर, ताकि वो समझ में आएगा कि मुझे लिखा हुआ है लाइन के ऊपर। वहीं में जोड़ना है तो मैं के लिए म को छोटा कर देंगे, मैं का मूल रूप मैं से मुझ हुआ, में लगा देंगे मुझ में। वहीं मुझ पर लिखना है तो मैं लाइन के ऊपर प मेरा लगा देंगे, मुझ पर रहता। किसी का कोई दिक्कत है? ये जो पर है, यही पर मैं लाइन के ऊपर होता है और इसी में पर जोड़ दिया गया है तो मुझ पर बना है। कॉपी तुम लोग बुक निकालो और बुक में देखो पहला 1 नंबर में जो सर्वनाम दिया हुआ है, और उसके जस्ट बगल वाले पेज, पहले पेज में उसका आउटलाइन भी बना हुआ है, और उसके बाद वाले पेज में उसका सर्वनाम लिखा हुआ है। इसको पहले नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद तुम लोग देखो। और जिसको समझ में नहीं आएगा अभी बोल देना होगा। 1 से 2 अगर सर्वनाम समझ में आएगा, टोटल समझ में आ जाएगा, टोटल याद हो जाएगा। चलो नोट हो गया।
सबका नोट हो गया होगा। चलो तुम लोग देखो बुक में, बुक में देखो तो, बुक निकालो और बुक सामने निकाल कर और सर्वनाम का चैप्टर निकालिए आपको, और उसमें मिलाइए तो। पहला मैं का दिया हुआ है सर्वनाम, जो अभी हम बताएं क्या टोटल सही है, और जिस तरह हम बताएं उस तरह समझ में आ रहा है बुक में। हाँ बोलिए। हाँ देखिए, मुझ पर जो लिखा हुआ है, मैं लाइन के ऊपर हुआ, मैं का मूल रूप मुझ होता है, और ये जो पर है यहाँ पे, पर का आउटलाइन इस तरह है, तो यही पर जोड़ दिया है मुझ पर। जिस तरह मुझ में जोड़ दिए, मुझे में ए जोड़ दिए तो मुझे, उसी प्रकार मुझ पर हुआ। चलो टोटल समझ में आ गया आप। अब चलते हैं दूसरा। सुमित तुमको समझ में आ गया है ना? हाँ, सर्वनाम बहुत जरूरी है। इसका माइक पता ना किसे बज रहा है। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा सर्वनाम है कुछ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। हम दूसरा सर्वनाम लिख रहे हैं उस। उस, उस से बनेगा उस से, उसी प्रकार बनेगा उसने, और उसी प्रकार बनेगा उसका, उसकी। यहाँ पे तीन वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, उसका, उसकी और उसके। आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा, तीनों होता है। उसके बाद थोड़ा जगह बनाकर लिखना तुम लोग। उसके बाद आगे है उसको, और उसके बाद है उसे, और आगे है उस में, और एक वर्ड है उस पर। चलिए यहाँ पे सारे सर्वनाम लिख चुके हैं। ध्यान देना होगा, कॉपी का एक रेखा ले लेते हैं। ये कॉपी का रेखा हम ले, चलो ये दिखाई नहीं दे रहा, हम दूसरा लेते हैं। यह कॉपी का रेखा हो गया और ये कॉपी का रेखा हो गया। ध्यान से देखिएगा, टोटल समझ में आएगा बिल्कुल। हाँ, बताइए आप लोग कि उसका जो सब चिन्ह बनता है कहाँ होता है? पहले मिल चुका है, कहाँ होता है? लाइन पर होता है। और कोई बोलिए, उसका सब चिन्ह कहाँ बनता है? पहले मिल चुका है, लाइन पर बनता है। जो मैं का सब चिन्ह है ना, सेम वही होता है। मैं लाइन के ऊपर होता है तो उस लाइन पर। क्लियर है? तो ध्यान देना होगा कि मैं से जितना भी सर्वनाम बना हुआ है वह सारे लाइन के ऊपर है। अब उसी से उसका सर्वनाम बनेगा तो टोटल लाइन पर आ जाएगा। जैसे कि उसका सब चिन्ह लाइन पर सीधा होता है, और उस में से जोड़ेंगे तो उस से बनेगा, ये जो है उस से बनेगा। और उस ने लगाना है तो उस लाइन पर ने का आउटलाइन, और यहाँ है उसका, उसकी, उसके। तीनों के लिए एक ही शब्द आएगा, एक ही आउटलाइन आएगा। इस तरह उस लाइन पर का, के, की, और आगे है को। हम बताते हैं बार बार कि हमेशा सर्वनाम में यदि को आता है तो सीधा एक डैश लगा दिया जाता है उसको। उसे लगाना है तो उस लाइन पर ए लगा देंगे, उस समय लिखना है तो उस में लगा देंगे, और उस पर लिखना है तो प मेरा लगा देंगे, उस पर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? समझ में आया टोटल? अब यहाँ ध्यान देना है, उसका, उसकी, उसकी का जो सर्वनाम है यह खुद से समझना होगा, लेकिन आउटलाइन एक ही बनेगा। समझेंगे कैसे? सेंटेंस के वर्ड के अनुसार, मुहावरे के अनुसार समझेंगे कि उस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, स्त्री का बोध हो रहा है या पुरुष का, वह बहुवचन है कि क्या है, उसको पहले देख लेंगे, उसके अनुसार उसका, उसकी के प्रयोग होगा। बाकी सारा आउटलाइन का बना हुआ है, लाइन पर देख लीजिए। और जिसको समझ में नहीं आएगा जरूर बोलना।
नोट करना जल्दी जल्दी, आराम से। जो भी गलत होगा जरूर बोलना, और जो नहीं समझ में आएगा सब बोलना। जैसे जैसे लिखा हुआ है सीरियल वाइज लिख लो। नोट हो गया? चलो सुमित हो गया तुम्हारा जी? नोट हो गया? चलिए माइक ऑफ। तो आयुषी तुम्हारा भी हो गया? चलो देखो, यहाँ तक समझ में आ गया है। और ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है ना रहा, ऑफलाइन से ऑनलाइन में? हाँ। जिस तरह तुम लोग मोबाइल चलाकर वीडियो वगैरह देखता है ना, उसी तरह इसको आराम से समझो, टोटल याद हो जाएगा। समझ लो कि आप वीडियो देख रहा है। चलो देख, आगे है। तीसरा नंबर में जो सरनाम है, मेन चीज को सरनाम याद करना होगा। मेन जो सरनाम शुरू में दिया गया है, जैसे मैं बता दिए, उसके बाद आगे है यहाँ पे उस है, उसका भी सरनाम बता दिए जो लाइन पर होता है। और उसके बाद हम है, तुम है। ये जो शुरू में लिखा हुआ है बुक में, तुम लोग देखो शुरू में लिखा हुआ है सब, यही मेन सर्वनाम है और इसी को याद करना होगा। और उसके बगल में जो हम बताए हैं कि ने से रा कैसे लगेगा, वही जोड़कर इसमें बनाया जा रहा है। सब में जोड़ जोड़ कर बनाया जा रहा है। अगर ऊपर का याद हो जाएगा और नीचे का जो बगल में दिया हुआ है, मैं उस हम तुम इस इन उन आप जिस इस किस, ये सारे अगर सर्वनाम क्लियर हो जाता है तो उसमें आसानी से जोड़कर सर्वनाम बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे जैसे हम ले लेते हैं कुछ सर्वनाम, एक और ध्यान से देखना। चलो, यहाँ पे सर्वनाम हम ले लेते हैं 3 नंबर में, जो कि हम का सर्वनाम है। हम जो होता है, हम लाइन के ऊपर होता है। हम का आउटलाइन हम पहले लिख लिए, हमसे बनेगा, हमसे, हमने, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, हमारी, हमारे। तीनों तुम लोग लिख लेना कॉपी पे। अभी हम लिख रहे हैं इसका, नोट कीजिए, हिंदी नोट करो। यहाँ पे हमारा, हमारी, हमारे ऑबली देकर, या का सिंबल देकर तीनों लिखते हैं जगह बचाकर। उसके बाद आगे है हमको, उसके बाद है हमें, आगे है हम, और उसके बाद है हम पर। ध्यान देना वाले बात है, यहाँ पे हम पहले लाइन एक ले लेते हैं। लाइन ये कॉपी का रेखा हो गया, ये कॉपी का रेखा हो गया। अब इसको आउटलाइन हम बनाते हैं। चलो नोट करो जल्दी, हिंदी। यहाँ हमारा, हमारी, हमारे तीनों तुम लोग लिख लेना। चलो देखो, हम का जो आउटलाइन बनता है, हम बताए होंगे कि इस तरह जो ह लगाया जाता है ना, यही आउटलाइन लाइन के ऊपर बना दिया जाता है तो हम देता है। एक पहचान करने का नियम है कि इस तरह जो ह बनता है वही आउटलाइन इस तरह बनाएंगे लाइन के ऊपर तो हम, और वही तुम यानी लाइन पर, हम लाइन के ऊपर। तो हम बनाना है तो इस तरह का आउटलाइन पहले भी मिल चुका है। और हम में से जोड़ेंगे तो हमसे हो जाएगा, हम में ने जोड़ेंगे हमने हो जाएगा। हमारा, हमारी, हमारे के लिए ध्यान देना है यहीं पर क्या होगा। पहले भी मिल चुका होगा, अभी भी मिल रहा है। हम इस तरह होता है, हमें रा रे री लगाना है। तो अब इस स्थिति में क्या करना होगा कि इसको पहले लिखकर इसको उलाटना होगा। तो हमारा, हमारी, हमारी बनेगा। ये दोनों में, हमने में और हमारा में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार को आता है तो पता है कि हमेशा सीधा ही लगता है। हमें है ए आया है तो ये भी सीधा लगेगा। और हम हमें लिखना है तो हम लाइन के ऊपर में के लिए म, हम पर लिखना है तो हम पर जल, हम पर लिख जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? नोट करो तुम लोग, कोई दिक्कत होगा बोलना।
हाँ, हम पर जो है, हम लाइन के ऊपर इस तरह हुआ, प में र लगाना है तो प में र जुड़ गया हम पर। ये हम लिखेंगे, फिर ऊपर की ओर जाएंगे, प में र इस तरह बना हम पर। चलो, सबका नोट हो गया। चलिए, सबका नोट हो गया होगा, तो अब देखते हैं आगे जितने भी सर्वनाम दिया हुआ है, सारा बुक में दिया हुआ है 11 तक। उसके बाद कुछ और सर्वनाम है जो कि हम बताएंगे। 11 तक जो सर्वनाम दिया गया है खुद से याद करना होगा। यदि समझ में आया होगा तो टोटल याद हो गया होगा। कब, जब शुरू का याद करेंगे, जो मैं, उस, हम, तुम, ये सब दिया हुआ है, अगर वो याद हो जाएगा, और ऊपर का जो हम बताए थे, अगर वो याद हो जाता है, तो आपको टोटल समझ में आ जाएगा। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, टोटल समझ में आ जाएगा। लेकिन कैसे याद करेंगे, इसको ध्यान देना है। याद करने का रूल कुछ दूसरा नहीं है, जो हम बताए हैं उस पे फोकस बनाना होगा। पहला जो ऊपर लिखे थे हम, उसका ही याद करना होगा। उसको याद करने के बाद अब इसमें जोड़ेंगे, जोड़ जोड़ कर याद करेंगे। पहले यहाँ मैं, उस, तुम, इन, उन जो दिया हुआ है शुरू में, तुम लोग का बुक में दिया हुआ है, ये सही से याद होना चाहिए कि वो लाइन के ऊपर होता है कि लाइन पर, वह किस तरह बनता है। और उसके बगल में जो ने, से, पर बताए हैं, वो सबको जोड़ जोड़ कर तुम लोग खुद से बनाकर 1 से लेकर 11 तक सर्वनाम दिया हुआ है, टोटल याद कर लेना होगा। जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना होगा, लेकिन पूरी याद करना है। कल हम सुनेंगे 1 से 11 तक टोटल सर्वनाम हम पूछेंगे कल। समझ में आया? हाँ, जिसको जो दिक्कत होगा पूछ सकता है, वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, वीडियो जाकर तुम लोग फिर इस एप्लीकेशन में देख सकता है, जो नहीं समझ में आया होगा। 20 से 30 मिनट के बाद वीडियो अपलोड हो जाता है, और वहां से जाकर पुनः वीडियो को देखकर तुम लोग रिव्यू कर सकता है। इसी एप्लीकेशन में रहेगा। नहीं समझ में आएगा पूछ लेना कि कैसे वीडियो मिल रहा है, हम उसका स्टेटस लगा देंगे, चेक कर लेंगे। चलो, कोई दिक्कत अब नहीं है। चलिए, आज के लिए इतना ही। हाँ, बोलिए। देखिए, कसाई, उसके बाद कल तो लिखे थे ना जी। देखिए, कसाई हुआ, और क्या था, एक काइस। ध्यान दीजिए, कसाई में क्या है, क और स है, स के बाद क्या आया है, आई आया है। तो क्या करेंगे, हम बताए थे कि यदि स के बाद ई को छोड़कर कोई दूसरा वोवेल आता है तो पूरा लिखा जाता है। यहाँ तो आई आया है, ई तो केवल, अगर यही कसी रहता तब ना हम सवृत्त लगाकर बाहर डैश निकालते। यहाँ तो कसाई है। उस स्थिति में क्या करेंगे कि स को पूरा लिखना होगा, कसाई आई भर लगाएंगे। और काइस में क के बाद आई आया है, फर्स्ट प्लेस पर लगाएंगे आई का लिए डैश, क में स, काइस। समझ में आया? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे याद कर लेना होगा, कल हम पूछेंगे सर्वनाम। ठीक, उसके बाद कुछ और सर्वनाम है जो कि कल समाप्त कर लेंगे। चलिए, आज के लिए आप लोग का इतना ही। हाँ, रोहित आप जुड़ चुके हैं। चलिए, हेडिंग हो गया कटे हुए व्यंजन का प्रयोग। यहाँ हेडिंग हो गया आपका कटे हुए व्यंजनों का प्रयोग। चलिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि कटे हुए व्यंजन का प्रयोग क्यों किया जाता है शॉर्ट हैंड में। जो कि प्रयोग इसलिए किया जाता है कि समय का बचत बहुत ज्यादा करता है। जो हम किसी भी व्यंजन को बीच में काट देते हैं, जैसे म को न बनाना रहता है, काट देते हैं। प को काट कर फ बनाते हैं तो बीच में काटते हैं, क को ख बनाते हैं तो बीच में काटते हैं, और ग को काट कर घ बनाते हैं तो ये बीच में काटते हैं, ट को काट कर ठ बनाते हैं, उसी प्रकार र को काट कर ड़ बनाते हैं,
ये जो बीच में क्रिया करते हैं यानी काटने का, वह टाइम लगाता है। तो उसी टाइम को बचाने के लिए अब एक यहाँ नियम आया है, कटे हुए व्यंजन का प्रयोग। वो किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, आप रूल लिखिएगा। रूल नंबर 1, किसी भी व्यंजन, सॉरी, लिखिएगा वैसे व्यंजन, कर दीजिएगा, वैसे व्यंजन जो कटे हुए होते हैं, कटे हुए होते हैं, उस व्यंजन को, उस व्यंजन को, उस व्यंजन को बीच में, उस व्यंजन को बीच में न काटकर, बीच में न काटकर, रुक जाइए। आ आयुषी जुड़ी हो तुम? आयुषी मेरा आवाज सुन पा रही हो? सोनल जुड़ी है? हाँ, अच्छा सुनले हो। अच्छा, तुमको क्या बताना था, यही बताना था? अच्छा पीछे हो, क्या बताना था तुम्हें? ल का प्रयोग बता रहे थे ना? अच्छा चलो ठीक है। ये नया हाँ, नया चैप्टर चालू हुआ है जो कि तुरंत आएगा। जुड़ी हो, नोट कर रही हो? सुन रहे हैं, नोट कर लो ना। चलो नोट कर लेना। हाँ, क्या बोले हैं रोहित, बोल दो तो। ठीक, वैसे व्यंजन जो कटे हुए होते हैं, उसको बीच में न काट कर, उसको शुरू, शुरू या अंत में, शुरू या अंत में काटा जा सकता है। तो वह, तो वह कटे हुए व्यंजन, तो वह कटे हुए व्यंजन पढ़ा जाता है। तो वह कटे हुए व्यंजन पढ़ा जाता है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं कटे हुए व्यंजन का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। कुछ पहले भी हम बता दिए होंगे, लेकिन यहाँ पे आज देखेंगे। जैसे कि ये म होता है, काटते हैं तो न बनता है, और ये जो न काटते हैं तो बनता है म, और प को काटते हैं तो बनता है फ, और क को काटते हैं बनता है ख। उसी प्रकार यदि ट को काटते हैं तो बनता है ठ, ज को काटते हैं तो बनता है झ। ये जो क्रिया काटने का काम कर रहा है बीच में, अब बीच में न काट कर इसी को हम शुरू या अंत में काटेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये जो म काट कर बनाए हैं, इसको शुरू में इस तरह या लास्ट में इस तरह लिखेंगे। यह है न। समझ में आया? उसी प्रकार ये जो न है, म यानी न को काटेंगे तो म देगा। इसको हम बीच में न काट कर शुरू में या अंत में एक डैश तिरछा लगाएंगे, यानी कटे हुए व्यंजन पढ़ा जाता है। उसी प्रकार यदि फ लिखना है तो बीच में काटना है तो उसको अंत में या शुरू में काट सकते हो। फ दिया, कोई दिक्कत समझने में? उसी प्रकार क को काटकर ख बनाया जा रहा है, बीच में न काटकर हम लास्ट में भी काट सकते हैं। उसी प्रकार ट को काटते हैं, ठ बनता है शुरू या लास्ट में। ज को काटते हैं, झ बनता है शुरू या लास्ट में, या अंत में, या इस तरह अंत में। समझ में आया? लेकिन ध्यान देना होगा, तिरछा काटना होगा, सीधा नहीं लगाना है। जो डैश लग रहा है यह तिरछा होना चाहिए, जैसे झुका हुआ है सब में। चलो एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा आप लोग।
हो गया। हो गया नोट सुनल। अब देखते हैं कुछ वर्ड, जैसे कि जैसे तवर्ग में अगर हमें काटना है तो तवर्ग में भी काट सकते हैं आसानी से। उसमें कैसे कटेगा ध्यान दीजिए। अगर कोई हुक भी आता है तो कैसे व्यंजन में काट कर हुक को लगाएंगे, वो भी चीज को देखेंगे। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, हमें त को काट कर थ बनाना होता है, तो जो बीच में काटा गया है उसको शुरू या लास्ट काट सकते हैं। जैसे था थे की सब चिन्ह बना हुआ है, तो इसी से बना हुआ है। साथ का जो सब चिन्ह बना है इसी से बना हुआ है। लास्ट में काट कर वह त को काटने पर थ देता है। समझ में आया। अब चीज को देखेंगे कि किसी भी हुक के साथ कैसे काटेंगे। जैसे कि हमें लिखना है घर, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ कोई रूल नहीं है, समझना है। हमें घर लिखना है तो पता है किसको काटना होगा, तब घर बनेगा। तो अब इस स्थिति में हम बीच में नहीं काट कर या तो शुरू में या अंत में काट सकते हैं। तिरछा काटना होगा, घर हो गया। समझ में आया। लाइन पर लिखेंगे। उसी प्रकार हम ठर लिखना है तो पता है कि काटेंगे तब ठर बनेगा। हम काट कर न लिखकर इसको शुरू में, यानी शुरू में या लास्ट में काट सकते। जो लाइन, उसी प्रकार यदि हमें झर लिखना है तो पता है कि ये भी काटा जाता है, तो शुरू में या लास्ट में काट सकते। र हुक लगा हुआ है। नोट कीजिएगा एग्जाम्पल। अब प्रयोग बीच में नहीं करना है काट कर, अब करना है लास्ट या शुरू में। हमेशा अब यही आदत डालना है कोई भी वर्ड बनाना है। अब नोट हो गया। अब यही वृत्तीय व्यंजन में कैसे लगेगा वो चीज को देखते हैं। यहाँ स्टेट में क्लियर है, पता चला है। लेकिन अब वृत्तीय व्यंजन में थोड़ा सा समझना होगा ध्यान से। जैसे कि हमें लिखना है धर या थर लिखना है, तो इसमें क्या करेंगे कि जो शुरू में इस तरह काटा जाता है, जो शुरू में इस तरह काटा जाता है, और ये हम इस तरह ना काट कर इसको शुरू में इस तरह या लास्ट में इस तरह काट सकते हैं। वही चीज यहाँ पे एक फोल्ड होगा, एक लाइक का। समझ में आया। तो अब ये न प्रयोग करके हम प्रयोग करेंगे कि र हुक छोटा हुक होता है। वहीं यदि थल लिखना है तो बड़ा हुक कर देंगे और शुरू में काटेंगे इस तरह और लास्ट में काटेंगे इस तरह। वहीं अगर कोई कटे हुए व्यंजन और जैसे कि जोड़ना है, जैसे खून, अच्छा फुल, जैसे हमें फुल लिखना है तो फुल के साथ क्या करेंगे, फा में ल लगा कर काटेंगे या लास्ट में। लेकिन हाँ, लेकिन यह जो क्या है, गलत है। इस स्थिति में क्या करना होगा, पूरा लिखना होगा। क्योंकि यह रूल है कि यदि व्यंजन और ल के बीच में दीर्घ का स्वर आता है तो पूरा लिखा जाता है। चलिए नोट कर लीजिए, ये फल हो सकता है, फुल नहीं होगा। चलिए यहाँ तक समझ में आया। नोट हो गया ना। चलिए आप देखिए आगे। आगे है, आगे कुछ और तृतीय व्यंजन में। अब तो यह रहू के साथ ल के साथ, लेकिन अब न के साथ त के साथ कैसे लगाएंगे वो चीज को देखिए। जैसे कि हमें लिखना है मन, या हमें लिखना है नन, या लिखना है तन, या लिखना है तत्। ध्यान दीजिएगा। वही यदि मत लिखना है, हमें मन लिखना है तो पता है कि ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसके साथ कोई और दूसरा व्यंजन जुड़ा हुआ है तो हम उस समय अगर सोचते हैं काटने का तो इस तरह लिख सकते हैं। वहीं नन लिखना है तो ये होगा, लेकिन यदि म को काट कर लिखना है तो ये होगा, या लास्ट में काटेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कटे हुए व्यंजन हमेशा वह कटे हुए तिरछा लगेगा, और जब उसमें तहुक जोड़ना है तो सीधा लगेगा। जैसे यहाँ तन है लेकिन वहीं धन लिखना है, तो उस स्थिति में या शुरू में और लास्ट में काट सकते हैं।
लेकिन जब कटेगा तो यह हमेशा तिरछा डैश से कटेगा, इस तरह का तिरछा डैश से। वही तत्व लिखना है तो तत्व हो गया, और मत लिखना है तो मत। क्या इसको हम थन पढ़ेंगे, जो तत्व लिखा हुआ है? क्या पढ़ सकते हैं क्या थन? हाँ, कट कर बन रहा है तो थन पढ़ सकते हैं। हम बोले हैं कटे हुए व्यंजन जो होता है तिरछा लगेगा, और त हुक सीधा लगता है। तो इसको हम तो केवल त ही ना पढ़ेंगे, थन कहाँ से सीधा है। इसीलिए आप नोट में करके आप लोग लिखिएगा, नोट करके। नोट, हाँ नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं और इसको काट दीजिएगा। तो यहाँ पे काट देना कि ये नहीं, ये जो वर्ड इसको ताते पढ़ेंगे, यानी ये आउट है। चलिए लिखिए। आप लिखिएगा। हम्म, हाँ। कटे हुए व्यंजन का प्रयोग, कटे हुए व्यंजन का प्रयोग एक, एक, रोहित लिखना, लिखा जा रहा है ना? रोहित सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है। देखिए, कटे हुए व्यंजन का प्रयोग व्यंजन में एक तिरछा डैश से लगाया जाता है, एक तिरछा डैश से लगाया जाता है। उसी प्रकार, उसी प्रकार वृत्तीय व्यंजन में, उसी प्रकार वृत्तीय व्यंजन में, उसी प्रकार वृत्तीय व्यंजन में, व्यंजन में न हुक को, न हुक को अंत में लगाया जाता है, और त हुक, और त हुक को एक सीधा डैश से, त हुक को एक सीधा डैश से लगाया जाता है, एक सीधा डैश से लगाया जाता है। उस त को, उस त को कटे हुए व्यंजन नहीं पढ़ा जाता है, उस त को कटे हुए व्यंजन नहीं पढ़ा जाता है, केवल त पढ़ा जाता है। कोई डाउट? अब खत्म हो गया डाउट? चलिए, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है इम्तहान। इम्तहान कैसे लिखेंगे ध्यान देंगे। हमें पता है कि यदि म में त जोड़ेंगे तो ह में न इस तरह बनेगा, यह भी सही है। यदि हम म को पूरा इस तरह न लिखकर यदि न को काटना चाहते हैं तो इम्तहान इफ सही है। क्या समझ में आया? यहाँ क्या किया गया है कि न को काट दिए, म बना, त लगा है। पता है कि सबृत को बड़ा किया जाता है तो ह देता है, और ह लगाकर एक छोटा सा बाहर डैश लगाया गया है ताकि न हुक लग सके उसमें। समझ में आया? तो यह बना इम्तहान। नोट कर लीजिए, दोनों तरह से लिख सकते हैं। क्या चीज? नहीं, छोटा ऊँट होगा, न ऊँट होगा, बड़ा हो गया है, छोटा ऊँट होगा। इम्तहान छोटा ऊँट होगा, हाँ बड़ा होगा। चलिए, हो गया नोट? कोई दिक्कत है?
तो यह तो जो था कटे हुए व्यंजन का प्रयोग समाप्त हो गया है। अब आगे कुछ इसमें सब चीज है देख लेते हैं। जैसे खाना है, ध्यान दीजिए, खाना का सब चीज है उसी प्रकार खाते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले भी मिला हुआ है, क को काट देंगे। बस यहाँ पे ये चीज बताया जाएगा कि कैसे हम काट कर बनाएंगे। अब जो ये लिखते थे अब ये न लिख कर, यानी ये जो यानी जो हम ये लिख रहे थे अब ये न लिखकर हम शुरू में ही काट कर नहुक लगाएंगे। खाते में वहीं शुरू में काट कर तहुक लगाएंगे। और हमें देखना लिखना है, तो देखना में सब चीज बनेगा द, और लास्ट में काट देंगे। बुक में सुधार लीजिएगा, ये गलत वर्ड दिया हुआ है, इसका आउटलाइन नहुक नहीं लगाया है। उसी प्रकार देखते लिखना है, तो द में ख और लास्ट में काट देंगे। तो ये कटे हुए व्यंजन न बनकर व्यंजन कटा हुआ देखते, ये क्या बना, यह जो बना देखते बना, यह देखते। उसी प्रकार हमें मत लिखना है। तो मत में पता है कि किसी भी व्यंजन को आधा किया जाता है तो ट त क जुड़ता है, आगे रूल मिलेगा। और शायद कुछ हिंट करके बता भी दिए होंगे। तो मत हमें लिखना है, तो क्या करेंगे कि म को काटेंगे तो न बने, सॉरी, म को काटेंगे तो न बनेगा, और म को जैसे ही आधा करेंगे तो यह मत बनेगा। तो हम उस स्थिति में बीच में न काट कर क्या करेंगे कि अंत में या शुरू में छोटा करके काट कर और न को छोटा कर दिए हैं, तो मत पढ़ेंगे। और मदद यही लाइन पर बनता है, और ये मोटा होता है तो मदद बनता है, जो बुक में दिया हुआ है सब चीज। बुक में तौक लगाओ पूरा लिखा है, क्योंकि शब्द क्रिया हो गया ना। तो शब्द क्रिया है तो हुक लगाइए आराम से, और ना हुक लगाइए। बुक में का वो जो दिया हुआ है उसको पूरा लिखिए, ये हुक लगा कर लिख दीजिए बुक पे। बुक में गलत दिया हुआ है, पूरा लिखिए। चलिए हो गया ना। हाँ बुक में सुधार लो, तुम भी सुधार लेना रोहित, बुक में गलत। क्या? और ये भी खाना खाते जो है शब्द क्रिया हो गया ना, तो नहुक आराम से लगेगा, तहुक लगेगा। वो आगे यही बन जाएगा कुछ और, ये खेत खाद बनता है। इसलिए हाँ, इसलिए क्रिया है उसमें आराम से नहुक तहुक जोड़िए लाइन के ऊपर। चलो, क्या दिक्कत है तुम्हें? हो गया? हाँ। हाँ देखते सही है, थोड़ा सा उसको केवल तिरछा कर देना है डैश को। देखना नहुक छूटा हुआ है। क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं? क्या? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यह तो हुक समाप्त हो गया है। ये कटे हुए व्यंजन समाप्त, लेसन बनाना है। तुमको समझ में आ गया है ना? आए सोनल। हाँ तो एक्सरसाइज 38 और 9 बन जाएगा। नहीं समझ में आएगा ना? तो इसी एप्लीकेशन में देखना, कटे हुए व्यंजन का प्रयोग का 20 से 30 मिनट के अंदर में वीडियो अपलोडेबल हो जाएगा। और फिर से देख सकती हो अगर समझ में नहीं आया होगा तो। हाँ इसी एप्लीकेशन में है, रहेगा वीडियो, या यूट्यूब पे चल जाएगा, यूट्यूब पे भी जाकर देख सकते हो क्लास करके। चलिए तो अब तुम्हें क्या पीछे, हाँ दोनों लेसन बनाना होगा। उसके बाद पाबाजा का प्रयोग चलिए। हम्म, बोलिए। हाँ लेसन को आप लोग भेजिएगा, हम ऑनलाइन ऑनलाइन ही चेक करेंगे शाम में। हाँ बताएंगे, कल पता चलेगा। व्हाट्सएप पे सेंड करना होगा बना के। हाँ लेसन ऊपर लिख देना होगा। 2 पेज होगा तो 1 2 3 पेज सीरियल डाल देना होगा ना। हाँ ये चीज करना होगा। चलिए अब तुम देखो, तुम्हें कहाँ तक कल बताए थे हम? 5 बज गया ना।
पांच, पांच कौन कौन देख लेते हैं कि जोड़ने वाला पांच हो जाएगा। चलिए, अब देखो तुम। हाँ, क्या बताना था, हम क्या बता रहे थे, ल का प्रयोग ना। ल का प्रयोग कहाँ तक बताए हैं? अच्छा, अब ये अगर व्यंजन के पहले यानी व्यंजन पहले आए और ल बाद में आए तो कैसे प्रयोग करें, ये चीज को देखना है। चलो देख। चलिए, यहाँ पे है कि रूल इसमें क्या है। पहले हम भी बताए हैं कि ल का प्रयोग अधिकतर नीचे से ऊपर किया जाता है, चाहे वॉवेल आए या ना आए, जब तक कि रूल नहीं बोलता है। रूल अभी तो एक मिला है, बाकी तो ल नीचे से ऊपर ही प्रयोग किया जाता है। और वो तो द्वितीय व्यंजन में है, तो खुद से वो अपने आप अनुसार लगेगा। अब रही बात की यदि ल बाद में आए व्यंजन पहले, तो उस स्थिति में ल का प्रयोग अधिकतर नीचे से ऊपर किया जाएगा। जैसे हमें लिखना है फल, उस स्थिति में भी नीचे से ऊपर फल लिखा जाएगा। अगर हमें भवेल भी लगाना है जैसे फली, उस स्थिति में भी ल नीचे से ऊपर लिखा जाएगा। समझ में आया? तो इस स्थिति, कौन सा? हाँ, हाँ, अब ये जो कटे हैं व्यंजन, उसको आप काट करना इस तरह लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? चलिए आगे है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें यही फसल या फसली लिखना है तो उस स्थिति में ल जो है नीचे से ऊपर ही लिखा जाता है, फसल और फसली। समझ में आया? चलो आगे है। अब रूल आ रहा है, इस रूल को लिखना होगा। लिखो, यदि ल के पहले क वर्ग, क वर्ग, कॉमा, त वर्ग, कॉमा श, कॉमा श, कॉमा श, या ऊपर से नीचे लिखे जाने वाले, या ऊपर से लिखी, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ठीक, ऊपर से नीचे लिखे जाने वाले व्यंजन के बाद, सॉरी, व्यंजन आए, व्यंजन आए और ल के बाद कोई स्वर आता है, कोई स्वर आता है तो ल नीचे से ऊपर लिखा जाता है। कोई स्वर आता है तो ल नीचे से ऊपर लिखा जाता है। लेकिन ल के बाद कोई स्वर नहीं आए, लेकिन ल के बाद कोई स्वर नहीं आए तो ल, तो ल ऊपर से नीचे का प्रयोग किया जाता है। तो ल ऊपर से नीचे का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? अब एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे बात किया गया है कि यदि ल के बाद भवेल आ जाता है, नहीं आता है, लेकिन ल के पहले यदि अवर्ग, तवर्ग और श का कोई व्यंजन आता है, जैसे कि थाली, हमें व्यंजन ल और ल के बादे देखना है। बीच में भवेल आया है नहीं आया है हमें नहीं देखना, बस यहाँ चीज को देखना है और यहाँ देखना है कि ल के बाद भवेल है कि नहीं है। तो अब ध्यान देना है कि ल के बाद तो यहाँ भवेल आया हुआ है, तो उस स्थिति में ल का प्रयोग नीचे से ऊपर करेंगे, थाल, यहाँ डॉट लगेगा। समझ में आया? लेकिन यही अगर हमें थाल लिखना होगा तो उस स्थिति में ल ऊपर से नीचे लिखें।
लौंग, लौंग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लौंग लगेगा थाल, लेकिन गलत है। हम बताए थे कि यदि ल शब्द में अकेला आता है तो उस स्थिति में ल बायां दायां चेंज करके लगाया जाता है, जैसे दला दली बताए होंगे। तो वह जो उस समय भवेल लगता है व्यंजन के बाद लगता है। अब यहाँ रूल क्या हो गया, व्यंजन और ल के बीच में दीर्घ का स्वर आ गया ना, तो कैसे लौंग लगे। अगर, हाँ, अब ये जो हो गया ये तो थला बन गया, ये जो है थला हो गया, जैसे दला दली बताए थे। और ये तो रूल आ गया कि व्यंजन और ल के बीच में दीर्घ का स्वर, तो ऐसे ही पूरा होगा। चलिए समझ में आ गया। चलो या नोट करो एग्जाम्पल में, ऊपर भी घेरा लगाए वो भी नोट। हो गया। अब चलते हैं, जैसे कि कुछ और वर्ड ले लेते हैं, जैसे हमें लिखना है खेल या खेलो, तो उस स्थिति में ल का भी प्रयोग चेंज करेंगे रूल के अनुसार। जैसे कि वर्ड है खेल और खेलो, तो पता है कि खेल यानी ल के बाद कोई स्वर नहीं है, तो उस स्थिति में ल कौन सा लगेगा, ऊपर से नीचे, यानी खेल ये होगा, बीच में ना काट कर शुरू में भी काट सकती हो, खेल होगा, होगा ना। लेकिन यहाँ पे खेलो है, तो पता है कि ल के बाद अगर कोई स्वर आता है उस स्थिति में ल नीचे से ऊपर लगेगा। समझ में आ गया। चलिए लिखिएगा, नोट करिए। हो गया ना, हो गया जी। चलो देखो, आगे है कि न के बाद यदि ल आता है, ध्यान देना है, कोई इसमें रूल नहीं है, समझने वाला है। न के बाद यदि ल आता है, इसके बीच में पहले बाद कहीं भी कोई भी स्वर अगर आ जाता है, कोई भी भवेल कोई भी स्वर आए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन न के बाद यदि ल आता है तो उस स्थिति में ल का प्रयोग अधिकतर ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे किया जाता है। जैसे हम वर्ड लेते हैं, वर्ड में खुद समझ में आएगा कि हम कौन सा उसमें ल लगाएं। जैसे कि हमें लिखना है नल या नल या नाली या नीला, तो अब ध्यान दो कैसे प्रयोग करेंगे। यहाँ स्पष्ट दिखाई देगा कि न में ल आसानी से यही बनेगा, बनेगा ना। और उसी प्रकार नीला है, तो यहाँ पे अगर यही हम म को काट कर बनाएंगे तो क्या ये कोई आउटलाइन बन रहा है, इतना लॉन्ग क्यों बनाएंगे। या अब इस तरह ना प्रयोग करके हम यहाँ ल अगर नीचे से ऊपर लगाते हैं तो क्यों ये आउटलाइन क्लियर नहीं हो पाया। तो ध्यान देना होगा कि न के बाद यदि ल आता है तो हमेशा ऊपर से नीचे ल ही आता है, जब तक कि आउटलाइन क्लियर नहीं मतलब उल्टा नहीं होगा, तब तक यह ल हमेशा ऊपर से नीचे ही लगेगा। समझ में आया। चलो नोट करना होगा, पॉइंट देकर 3 नंबर या जो भी है आगे पॉइंट देकर नोट कर लेना। चलिए आगे है कि यदि ल बीच में आता है तो उस स्थिति में ल का प्रयोग अपनी सुविधा अनुसार नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे अधिकतर प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि बा ल टी, ब में ल और टी, या पहले के अनुसार यानी ल नीचे से ऊपर अधिकतर प्रयोग होगा। वही चीज को यदि हमें मालती लिखना है तो म में ल और त ये लगाएंगे, यानी ल हमेशा न लगकर अधिकतर टाइम में नीचे से ऊपर ल लग रहा है, बीच में भी आएगा तो। समझ में आया।
पहले भी मिला है कि यदि ल के बाद कोई व्यंजन आता है तो ल अधिकतर नीचे से ऊपर लिखा जाता है। बस रूल जहां आएगा वहीं पे दिक्कत है, बाकी हमेशा ल नीचे से ऊपर लिखा जाता है। कोई दिक्कत? चलो यहाँ पे आगे देखते हैं, इसमें कोई रूल नहीं है, कुछ समझने वाला जो रूल है मेन में को बता दिए हैं, लिखवा दिए। आगे है यही, यदि हमें कोलंबो लिखना है तो कोलंबो लिखना है तो क्या है, क के बाद ल आया है और यहाँ अम्बो है तो पता है कि म को मोटा किया जाता है, तो हाँ तो ब या प जुड़ता है। तो कोलंबो दो तरह से लिख सकती हो, ल ऊपर से नीचे से ऊपर भी लिख सकती हो, या ल ऊपर से नीचे भी। समझ में आया? कोलंबो। कोई दिक्कत है? चलिए आगे, यहाँ यहाँ तक लास्ट है, समाप्त हो गया है, यहीं तक है ना जी, और कुछ है नहीं है? अब क्या है कि अब पढ़ेंगे स्वर लोप। स्वर लोप का क्या नियम होगा, स्वर लोप में याद करना होगा पीछे से स्वर लोप के लिए जो हम बता दिए हैं र और ला का प्रयोग, जैसे आज ल समाप्त किए इससे पहले र बताए ना। और हम शुरू में जब सब चालू किए थे उस समय हम प्लेसिंग बताए थे शब्द लगाने का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लेस। और उसके बाद हाँ, वो चीज को पूरे याद करना होगा। तो यहाँ पे पूरा, अब जो स्वर हम भवेल लगाते हैं किसी शब्द में, अब भवेल नहीं लगेगा, उसको कैसे भवेल हटाएंगे, रूल पीछे का याद होना चाहिए। टोटल भवेल हटेगा। अब इसके लिए कुछ रूल है, समझना है, और उसके बाद पूरा समझ में आ जाएगा और स्वर लोप छूट जाएगा, यानी जो भवेल लगाते हैं भवेल नहीं लगेगा। कोई दिक्कत? हाँ तो इसी तरह तुम्हें धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, एक दिन दो दिन और मैनेज करेंगे उसके बाद हो जाएगा साथ। और आज का जो टॉक आप रूल बताए हैं कटे हुए व्यंजन का, वीडियो फिर से देख लेना। हाँ लेसन बना। ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है जी ऑनलाइन में? हाँ अच्छा है, जिस तरह की घरे मोबाइल में वीडियो एडियो सब देखते हो उसी तरह आराम से पढ़ो तुम लोग और तैयारी करो। थोड़ा सा जीके जीएस पे फोकस बनाना, क्योंकि बिहार एसएससी का फॉर्म आ रहा है तुरंत, इंटर लेवल स्टेनो, बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है, इसलिए तैयारी में रहो। छुट्टी है, घर पे टाइम है पूरा, इसलिए मन से। ठीक है। अभी नहीं, ऑफलाइन क्लास खोलने की संभावना, इसलिए ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, अगला साल भी इसी तरह चला हुआ था पूरा, इसीलिए मेंटेनेंस में लड़का लड़की सबका कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक।